बची हुई चाशनी और गेहूं के आटे से बनाई खस्ता करारी टिकिया और बिस्कुट। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से हमने रेसिपी बनाई। तो चलते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बची हुई चाशनी की टिकिया मीठी। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी, चलते बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में है हमारे छेने की चाशनी और एक तरफ है बाउल में रसगुल्ले की चाशनी। तो दोनों को मिलाकर हम मीठी टिकिया बनाने वाले हैं। तो चलते बनाना शुरू करते हैं। बड़े साइज का हमने फैला बर्तन लिया है, इसमें हम गूंदेंगे टिकियों का आटा। एक बाउल में हमने लिया है आटा, ये वजन में 300 ग्राम है, तो वो हम डाले दे रहे हैं। तो आटा डालने के बाद में अब हम आधी कटोरी सूजी, अगर 3 चम्मच गरी का बुरादा, चम्मच डाल रहे हैं तिली सफेद वाला, चम्मच जाएगी सौंफ, चुटकी भर नमक, चुटकी भर डाल रहे हैं मीठा सोडा, कटोरी तेल मोयन के लिए। सारी चीजें पड़ गई हैं, तो अब अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। तो मीठी टिक्कियों का आटा अच्छी तरह से हमने मोयन मिला लिया। ये देखिए अच्छी तरह से मोयन की मुट्ठी बन गई है, यानी हमारा परफेक्ट मोयन हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके चाशनी। तो थोड़ा थोड़ा चाशनी हम करके डाल लें। जितनी हमें चाशनी जरूरत पड़ेगी उतनी ही हम डालेंगे। ज्यादा हमें ढीला आटा नहीं गूंदना है, बिल्कुल टाइट हमें गूंदना है, क्योंकि हमारी मीठी टिक्कियां बनने वाली हैं। थोड़ी सी चाशनी हमने रसगुल्ले वाली डाल ले हैं और थोड़ी हमने डाली थी छेने वाली। तो रसगुल्ले वाली हमने सारी डाल दी है और इसको अच्छी तरह से अब हम मिलाएंगे। तो टिक्कियों का आटा हमारा गूंद चुका है, ये देखिए, और हमारी चाशनी भी बच गई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम और कोई चीज में यूज कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा हमें चाशनी की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि चाशनी हमारी डबल थी रसगुल्ले की और छेने की। तो बस 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट लेते हुए। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ चीनी, जिसमें हमने इलायची पाउडर पीस के रखा है। वो भी डालना बहुत जरूरी है, ऑप्शन है, क्योंकि उसमें खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब हम अच्छी तरह से पिसी हुई चीनी को मिलाएंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि साथ में ही मिला देते, नहीं भैया, साथ में नहीं मिलाना, क्योंकि बाद में आटा रेस्ट लेने के बाद सहलाता है और इसमें ढीलापन आ जाता है। क्योंकि मुझे टाइट आटा गूंदना था, तो इस वजह से। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा टिक्कियों का आटा गूंद गया है। चाहे इसकी टिक्कियां बना सकते हैं, चाहे इसकी बिस्कुट भी बना सकते हैं, चाहे जो भी इसका शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितना टाइट आटा हमारा परफेक्ट गूंदा है टिक्कियों का। तो आटे को करते हैं साइड में। हमने ले लिया है चौकी और बेलन। तो बस अब तैयारी करेंगे टिक्कियों की। तो मैंने ले ली है लोई, और लोई को लंबा लंबा करके इसके 3 भाग हम काटेंगे। तो ये देखिए 3 भाग हो गए हैं, तो दोनों को हटा दिया है। अब इसको हम बेलेंगे। ना ज्यादा मोटा हमें बेलना है, ना ज्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम में हमें बेलना है। तो अभी हम बेल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इतना पतला हमने बेला है। तो मीडियम में हमने रखा है, ना मोटा ना पतला। अब हम कट करेंगे। तो हमने गिलास से कट कर रहे हैं, ये देखिए। तो हमारे 4 टिक्कियां एक बार में बन रही हैं। अगर डिजाइन भी देना चाहें तो गिलास के सहारे से इस तरह से डिजाइन भी दे सकते। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, ये देखिए। तो चारों टिक्कियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको हम चाकू की मदद से प्लेट में इस तरह से रखते जा रहे हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हम रख रहे हैं। तो ये देखिए हमारी टिक्कियां माशाल्लाह से बन गई हैं। अब हम बिस्कुट की डिजाइन में बनाएंगे। तो आटे को इस तरह से हमें चपटा करना है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल इस तरह से हमें बराबर से करना है। बिल्कुल हमें बिस्कुट की शेप में बनाना है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चिकना और बिल्कुल चौकोर तरह हमने बना दिया है बिस्कुट की शेप में। तो अब हम चाकू की मदद से कट करेंगे। ये देखिए एक पीस हमने अभी काटा है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बिस्कुट की आकार में हमने बनाया है। तो बस सारे पीस हम काट ले। तो आप लोग देख सकते हैं बिस्कुट की डिजाइन में भी हमने कट कर दी है, और एक हमने नई तरह की बिस्कुट की डिजाइन कट करी है। ये देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरह से बनाए हैं। और इधर हमारी टिक्कियां भी तैयार हो गई। तो चलते आप फ्राई करने के लिए। कढ़ाई को रख दिया है इंडक्शन पर। अब इसमें हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। अब इसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल थोड़ा कम था। तो तेल को हमें अच्छी तरह से पकाना है, जो भी इसमें स्मेल होती है वो सारी निकल जाए। तेल को अच्छी तरह से हमने पका लिया। तेल का कोई कच्चापन नहीं रह गया, ना स्मेल आएगी। तो अब हम इसमें टिक्कियां एक एक करके सारी डालेंगे। तेज आंच में हमें टिक्कियों को फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच में करना है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
टिक्कियों को एक एक करके हम पलटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया माशाल्लाह से। तो सारी टिक्कियों को हम पलटे कर ऊपर नीचे कर दी हैं। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको अब हम निकाले ले रहे हैं। इसी तरह से सारी टिक्कियों को हम फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। आप चाहे सफर में भी ले जा सकते हैं, आपके घर में मेहमान आए वो भी खा सकते हैं, और आपके घर में बच्चे बूढ़े सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मुलायम और खस्ता टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हुई। एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बनती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, बाय बाय।